रोहित, ये अच्छी बात है, सबके लिए उपलब्धि है, आपको भी बधाई। लेकिन किन जगहों पर आपको लगता है कि हमको इस समय भी वो बातें नहीं बिसरानी चाहिए? दिनेश जी, बिल्कुल आपको भी बधाई, पूरे देश को बधाई। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधान हैं, आज वो विश्व के सुल्तान हैं और एक भारत को जिस तरीके से परम वैभव पे ले जाने के लिए, भारत को एक शक्तिशाली रूप देश को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है और लगातार पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना है। और आज ये सिर्फ रेटिंग की बात नहीं है, आज 55% रेटिंग के बाद मोदी सबसे ऊपर हैं और वो विकसित देश जो है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे वो फ्रांस के हो, चाहे यूके के प्रधानमंत्री हो, चाहे चांसलर हो जर्मनी, सबको पीछे छोड़ दिया है। तो अपने आप में बताता है। और आपको पिछले दिनों में याद होगा, चाहे वो सियोल पीस प्राइज की बात हो, चाहे रशिया का सबसे बड़ा ऑनर अवार्ड मिला हो, चाहे अफगानिस्तान का अवार्ड हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे इधर मॉरिशस हो, मालदीव्स हो, उन सब ने मोदी जी को अवार्ड दिए। सबसे बड़े अपने जो अवार्ड थे उनको उससे सम्मानित किया। तो वो सम्मान जो मोदी जी का सम्मान तो था, लेकिन वो देश का सम्मान था। आज भारत का पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और उसका कारण क्या है? लगातार मोदी जी जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारतवासियों के लिए, देश के लिए। ये बातें तो मैंने दोहराई ही रोहित। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसको और किन चीजों के साथ देखा जाना चाहिए। ये बात तो ठीक है, उपलब्धि है ये। मैं प्रोफेसर गीता के पास जाना चाहता हूँ जी। गीता जी, आपने इनको, आ रहा हूँ रोहित, मैं आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ आपके पास, एक राउंड सबके पास खोलूं मैं। गीता जी, आपके हिसाब से आप कैसे देख रही हैं? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ये रेटिंग्स, आपका नजरिया। प्रोफेसर गीता भट्ट, सवाल आपसे। ठीक है, आवाज नहीं जा रही है उनको। समाजवादी पार्टी, क्या आपको डिलेड आवाज जाएगी? आवाज ठीक से नहीं आ रही है, पर जो मैं समझ पाई आपका, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पिछले 6 वर्षों से जो जितनी भी चुनौतियां आई देश के समक्ष, उसमें उन्होंने सर्वप्रथम देश और भारत की जनता को रखा। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कि कहीं ना कहीं जो राजनीति की परिभाषा है, जो सत्ता से सेवा का जो उसे रूप दिया, और जो उसकी परिभाषा ही बिल्कुल बदल दी। जो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं, और यह उन्होंने इसको चरितार्थ किया है। सिर्फ शब्दों में नहीं, उन्होंने उसी प्रकार अपने कार्य को करके दिखाया। और इतनी विषम कोविड की परिस्थितियों में, जहां की विपक्ष बार बार जो है उनको, चाहे कोविड को लेकर, चाहे आर्थिक चुनौतियों को लेकर, चाहे रिफॉर्म्स को लेकर, जिस प्रकार से कुठाराघात करता रहा है, देश की जनता में जो उनके प्रति जिस प्रकार का आदर है और जो उनके लिए एक्सेप्टेंस है, वह अगर किसी देश का कोई सर्वे हुआ होता तो उस पर भी लोग प्रश्न चिन्ह लगाते। लेकिन यह एक बॉडी जो, जैसा अभी आपने बताया, बहुत सारे लोग लेकिन ये भी कह रहे हैं, और अब मैं आशुतोष के पास जाने वाला हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास प्रोफेसर गीता, और मैं अपनी टेक्निकल टीम से ये भी कहूंगा कि आपको आवाज सुचारू पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। लेकिन मैं इस समय आशुतोष के पास भी जाना चाहता हूं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसान आंदोलन ना हो रहा होता, क्योंकि जिन तमाम चीजों को कंसीडर किया गया है, जिन तमाम चीजों पर लोगों से बात की गई है और जिसके आधार पर यह डेटा रियल टाइम दिखाया गया, उसमें यह कहा जाता है कि अगर ये किसान आंदोलन नहीं हो रहा होता तो ये रेटिंग और बेहतर हो सकती थी। आशुतोष। नमस्कार दिनेश जी। सबसे पहली बात तो, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहीं भी रिकॉग्निशन मिल रही है तो उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए सबको साधुवाद। बट बड़ा अचरज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये डाटा इंटेलिजेंस एजेंसी जो आपने बड़े बड़े नाम लिए हैं, ये कौन सी रेटिंग है और किस रेटिंग के आधार पे दिया जा रहा है? ये तो कहीं किसका कोई वो नहीं है। बट ठीक है, आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री की बात है। इसमें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि जिस समय पूरा विश्व कोविड में परेशान है, उस समय ये कौन है डाटा इंटेलिजेंस एजेंसी की बात कर रहा है। और अभी अपने वक्तव्य में आपने खुद ही कहा कि इकोनॉमी की हालत सबसे खराब पे चल रही है, पॉलिटिकल बड़ी हालत खराब है, किसान 30-35 दिन से वहाँ पड़ा हुआ है, मर रहा है। लेकिन जो है हमारे मोदी साहब की रैंकिंग वर्ल्ड में अच्छी बात है, ये तरीके अच्छे होते हैं। और मुझे लग रहा है कि चहल साहब की जरूरत ही नहीं थी, जिस तरीके से आपने प्रोग्राम को शुरुआत की थी कि विश्व के लीडर और दुनिया के लीडर। तो देश के नाम सुनने के मामले में तो अच्छा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा एग्जैजरेशन हो रहा है। और ऐसे डाटा इंटेलिजेंस जो हैं, ये कमरों में बैठ के ना निकालें, कम से कम हकीकत से रूबरू हो कि देश की स्थिति इस समय कौन है, क्या है। और ऐसी रेटिंग्स रोज निकलती रहती है। मैं ये भी आशुतोष आपको, आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा मॉर्निंग कंसल्ट के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वो प्लीज कर लीजिएगा। क्या है ना, ये जानकारियां रखनी चाहिए। तो फिर उस समय
आपको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी का भोंपू बन रहा हूं या लाउड स्पीकर बन रहा हूं। मैं किसी का, मैंने सिर्फ वो कहा। नहीं आशुतोष, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं सुनूं, मैं मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं, मैं पूरे होश में करता हूं सर, मैं अफीम खा के नहीं करता हूं, मुझे पूरा याद रहता है मैंने क्या क्या कहा है। आशुतोष जी एक सेकंड, आशुतोष जी पूरी बात सुनिए मेरी, आशुतोष जी मेरी पूरी बात सुनिए पहले आप, उसके बाद आप कहिएगा आपको जो कहना है। मैंने वो कहा है जो मॉर्निंग कंसल्ट ने बताया है। मॉर्निंग कंसल्ट क्या है ये आप जाके गूगल में पढ़ लीजिएगा, और ये भी देख लीजिएगा कि ठीक है मुझे तो आप ये कह सकते हैं कि मैं आपके हिसाब से किसी एक वजह से ऐसा कह रहा हो सकता हूं, मॉर्निंग कंसल्ट के ऊपर क्या दबाव होगा जरा ये भी सोचिएगा और फिर मुझे बताइएगा।